बायो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही बेहद जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आ रहे हैं। देखिए, 12th में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करिए तो आपकी 12th में कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ज्यादा लेंथी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और देखिए, बच्चों का डाउट रहता है कि सर, बच्चों का डर ये भी रहता है कि सर जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत हार्ड है, अपन इसको समझते हैं, समझ में नहीं आती है, एक अभिक्रिया याद करते हैं भूल जाते हैं, वापस अभिक्रिया अपन रटते हैं वापस भूल जाते हैं, और अभिक्रिया में हमें कंफ्यूज रहता है कि क्या उत्पाद बनेगा, हमारा जो अभिकर्म कौन सा होगा। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन है इसका मैं समाधान लेके आया हूं। और देखिए, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक से बताऊंगा जिससे आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना रटे हुए सीख जाएंगे। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हार्ड क्यों है, क्योंकि अपन 11th में जो हमारी जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, संभाव्यता है, जो नामकरण की आईपीसी सामान्य नाम पद्धति है, और अपन बात करें कि इसका जो अभिक्रिया क्रियाविधि, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको अपन आसानी से नहीं समझते हैं, इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगती है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बना देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखिए, अधिकतर बच्चे ये डाउट में होते हैं कि जो अपन हाइड्रोकार्बन होता है उसी को ही अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और आपको बता भी देता हूं मैं कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भ्रांति फैलाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में इसका डर है जो उसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये जो पीएमटी आईआईटी, ये आप देख लीजिए, हमारा जो बोर्ड सिलेबस है इसमें 25 से 30% हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, तो इससे हमें डरना नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। और बेसिकली आपकी 12th की बुक में अपन बात करें तो इसके मुख्यतः 4 टॉपिक हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 टॉपिक हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं पहले कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन जीरो से पढ़ेंगे तभी हमें आसानी से समझ में आएगी और तभी हमें ये इजी लगेगी। और देखिए, इसको हम हर तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे तो इसको अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, और साथ में जो 11th वाले टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन है, संभाव्यता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो भी अपन हल्का हल्का यहाँ पे पढ़ते चलेंगे ताकि हमें इसको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए बात करते हैं इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें अपन बात करें कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें अपन बात करें कि हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता था। इसके व्युत्पन्नों का अपन व्युत्पन्न बोले तो डेरिवेटिव, व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको बेटा जी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें 2 शब्द बहुत ही गहरे, बहुत ही डेप्थ डाल दिए हैं। वो शब्द क्या है बेटा जी, वो समझिए। देखिए, हाइड्रोकार्बन, एक तो आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन है, दूसरा आप देखिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो अपन इसकी परिभाषा बेटा जी कैसे देंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, हमारी कार्बनिक रसायन कहलाती है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसको समझते हैं कि वास्तव में जो हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न है वो क्या होते हैं। देखिए, अपन 11th में पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अपन जानते हैं कार्बन को C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको अपन H के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अपन बेसिक से लेके चलेंगे, पूरी अपन बातें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना ना भूलिए। देखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, और अपन ने पढ़ा भी था कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो हाइड्रोकार्बन है वो उनको अपन ने 3 भागों में बांटा था। एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एल्केन, आप देख सकते हैं एल्केन,
इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अपन एल्केन बोलते हैं, क्योंकि मैंने इसका जो अनुलग्न लास्ट में ANE लगाया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केन। मैं यहाँ पे हिंदी में भी देखिए इसको लिख देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्केन। और देखिए दूसरा मैं इसका ही जो प्रकार हाइड्रोकार्बन का वो लिखूंगा एल्किन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बेटा जी डबल बॉन्ड होता है, तो इसको अपन बोलते हैं एल्कीन। और जो इसका लास्ट है वो होता है एल्काइन, यानी इसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये हमने सॉरी एल्काइन, ये अपन ने 11th में पढ़ा था, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है वो मुख्यतः अपन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अपन बांटते हैं। और जो अपन 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, इसका जो सामान्य सूत्र है वो भी अपन अच्छी तरह जानते हैं। देखिए यहाँ पे फिर भी मैं डिस्कशन कर लेता हूं कि इसमें बात करते हैं कि ये आप देखिए CH4 है, ये अपन बोलते हैं कि एल्केन है, यहाँ पे CH3 है, या मैं लिख देता हूं CH3 और CH2CH3, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एल्केन के एग्जांपल है। आप देख लीजिए कि कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, और अपन जानते हैं कार्बन की जो संयोजकता है, बंध बनाने की क्षमता, वो बेटा जी 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, या तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, यानी कि कार्बन सभी प्रकार के बंधों का निर्माण कर सकता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए एल्कीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H2C और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। अब देखिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो अपन पहचान जाएंगे कि सीधे ही कि सर ये तो एल्कीन है। तो आप इस तरह यहाँ पे और भी देख सकते हैं एग्जांपल है कि मान लेता हूं मैं CH3 और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड ये CH2, ये भी क्या है, एल्कीन है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि देखिए ये H ट्रिपल बॉन्ड CH, या आप और देख सकते हैं कि यहाँ पे H3C और यहाँ पे कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड ये CH। तो ये आप आसानी से समझ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो ये तो हमारी जनरल बात है जी। अब देखिए इनके व्युत्पन्न में अपन बात करें कि मान लीजिए व्युत्पन्न में क्या क्या आता है। यहाँ पे व्युत्पन्न में जो परमाणु अपन काम में लेंगे वो अपन ले सकते हैं नाइट्रोजन ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन ले सकते हैं, यहाँ पे सल्फर ले सकते हैं और यहाँ पे हैलोजन ले सकते हैं। यानी कि अपन हैलोजन को X के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, और ये जो हमारे जितने भी जो तत्व हैं वो अपन आवर्तसारणी में पढ़ते हैं। ये नाइट्रोजन परिवार से, ये ऑक्सीजन परिवार से, ये सल्फर ये सॉरी ऑक्सीजन परिवार से ये, और ये हैलोजन है। और हैलोजन अपन जानते हैं बेटा जी क्या क्या होता है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, और मैं बात करता हूं यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। लेकिन अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल अपन बात करें तो यहाँ पे हैलोजन को अपन X के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि ये सभी हैलोजन के बारे में हमें सूचना प्रदान करता है। तो देखिए व्युत्पन्न देखिए कैसे बनेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे व्युत्पन्न की अपन बात करें, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन चेन की कार्बन चेन है, इसमें यदि मैं एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, मान लेता हूं मैं इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, -1 हाइड्रोजन क्या है, यदि मैं इसमें क्या जोड़ दूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे मेरे पास हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, यानी कि मैं लिखता हूं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनेंगे। डेरिवेटिव बोले तो व्युत्पन्न बनते हैं। इसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, और यदि मैं इसमें NH2 जोड़ देता हूं, NH2 एमीन समूह इसमें ऐड कर दूं,
तो आप देखेंगे बेटा जी इसमें क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन वहीपन मेरे पास बनते हैं। इसी तरह आप देखिए कि इसी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन अपन और भी ले सकते हैं, एल्केन एल्किन एल्केन कोई भी ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन है हमारा। इसमें यदि मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे हटा दूं और इसमें हमारा OH समूह क्या कर दूं, OH समूह, OH को अपन जानते हैं एल्कोहल बोलते हैं, ये OH समूह क्या कर दे, ऐड कर दे, तो आप देखेंगे मेरे पास हाइड्रोकार्बन वहीपन बन जाते हैं। इनको अपन समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। हाइड्रोकार्बन तो हमें पता चल चुका है, तो समझिएगा मैं यहाँ पे बात कर लूं कि मेरे पास CH4 है, CH4 आप देख पा रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मूलभूत यौगिक है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है CH4, ये मेथेन है। मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूं, इसके बॉन्ड्स को यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसके बॉन्ड को यहाँ पे अलग अलग रूप में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। देखिए इस हाइड्रोजन को मैं यहां से हटा दूंगा, इस हाइड्रोजन को यदि मैं हटाता हूं तो ये मेरे पास एक हाइड्रोजन क्या हुआ, एक हाइड्रोजन मेरे पास हट चुका है, एक से अधिक हाइड्रोजन भी अपन इसमें से रिमूव कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, NH2 एमीन जोड़ दूं तो मेरे पास हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बन जाएंगे। और ये बेटा जी अपन पढ़ते हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक का एमीन वाला टॉपिक है वहां पे अपन पढ़ते हैं ये मेथेनेमिन। इस प्रकार जो ये क्या बना है मेरे पास, ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बना है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास बेटा जी क्या है, नाइट्रोजन तत्व भी। और देखिएगा कि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि यहाँ पे CH3 CH2 और इसके हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार दिखा दिया, क्योंकि अपन जानते हैं कार्बन की वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि कार्बन के पास जो रिक्त कक्षक डी रिक्त कक्षक नहीं है, डी रिक्त कक्षक नहीं है, वरना कोई भी तत्व अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है यदि उसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है और डी कक्षक वैकेंट है तो वो अपनी एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में बेटा जी वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकता है। लेकिन कार्बन तो हमें पता है कि इसके पास तो 4 एडमिट इलेक्ट्रॉन है और यानी कि ये 4 बंदे बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं क्या करूं, ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैं यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और यहाँ पे क्या जोड़ दूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन जोड़ दूं, और अपन जानते हैं फ्लोरीन क्या है, यहाँ पे हेलोजन है, फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं और आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि CH3 CH2 और यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया फ्लोरीन। तो ये हमारा जो 10वां जो ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक है हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव के नाम से वहां पे अपन पढ़ते हैं हेलो एल्केन या अपन बोलते हैं हेलो एरिन, वहां पे अपन ये हमारे क्या है, ये हमारे डेरिवेटिव है और वो भी कौन से हैं, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के नाम से, यानी कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के नाम से इनको जाना जाता है। और भी आप देख लीजिए, यदि मैं इसमें बात करता हूं CH3 CH2 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसमें से हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कराया है, तो रिमूव कराया है तो बेटा जी आप देखेंगे मैं इसमें किसको जोड़ दूं, मैं यहाँ पे एल्कोहल को जोड़ दूं, OH को मैं ऐड कर देता हूं, तो आप देखेंगे मेरे पास एथेनॉल बन जाता है CH3 CH2OH। तो ये टॉपिक भी अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एमीन भी जुड़ सकता है, एल्कोहल भी जुड़ सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनसे देखिए बहुत सारे बन सकते हैं, इनसे बहुत सारे बन सकते हैं। या मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, यह मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, मान लीजिए मेरे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यह है, CH3 है, इससे NH2 भी जुड़ सकता है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मान लीजिए इससे ये है तो ये कार्बोक्सिलिक समूह भी जुड़ सकता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को अपन रिमूव कराएंगे तो COOH समूह जुड़ जाएगा। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे एल्कोहल समूह भी जुड़ सकता है।
या मैं बात करता हूं कि CH3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये एस्टर समूह भी जुड़ सकता है। या आगे आप देख लीजिए कि यहाँ पे अपन बात करते हैं कि CH3 CH2 और यहाँ पे मैं बात करूं कि SO3H यह भी हमारा जुड़ सकता है। और देखिएगा और भी बहुत सारे जो अपन ने बोले हैं इनसे बहुत सारे कंपाउंड हमारे बनते हैं, क्रियात्मक समूह हमारे बनते हैं। वो भी आप देख सकते हैं कि CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मान लीजिए मैंने फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 बेटा जी और यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। तो आप देख पा रहे हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, हैलोजन भी हो सकता है, या ये दो या दो से अधिक साथ भी आ सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा आप देख चुके हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, हमारी बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और मैं आशा करता हूं कि आप इसको आसानी से समझ चुके हैं। अब देखिए अपने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें अपन बात करेंगे कि जो आईपीसी नामकरण अपन कैसे करते हैं, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि जो कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नामकरण हमें करवाया जाता है, या उसका सामान्य नाम अपन कैसे करते हैं, या उसका व्युत्पन्न नाम अपन कैसे लिखते हैं। तो देखिए इन छोटी छोटी बातों को अपन क्लियर करेंगे तो ही हमारा ऑर्गेनिक का बेस बन जाएगा। और उसके बाद में देखिए अपन देखेंगे नाभिक शनि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शनि क्या होता है, वो कहां पे अटैक करता है, किसको अपन इलेक्ट्रॉन शनि कहेंगे, किसको अपन नाभिक शनि कहेंगे। तो ये हमारे आज का महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का हमारा टॉपिक था। और मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बेटा जी। बहाने बनाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि जिंदगी में आप नया करना चाहते हैं तो आपको रगड़ना पड़ेगा, और वो भी हल्के वाला नहीं, ढंग से आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा, तब भी आप जिंदगी में चमकेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो मैं कहता हूं पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके।